क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड और हम इंसानों के बीच में क्या संबंध है? क्या हमारे पॉजिटिव सोचने से जीवन में सब कुछ हमें मिल सकता है? क्या सब कुछ ऊर्जा का ही खेल है? और अगर है, तो इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? क्यों हमारे महान वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के बारे में जब भी बात की तो उन्होंने बताया कि सब कुछ ऊर्जा से ही मिलकर बना है। हम इंसान और हमारी बाहरी दुनिया सब कुछ ऊर्जा ही है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि वही ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, हमारे अंदर भी वही प्रवाहित होती है। हमारे शरीर के हर कण में वही ऊर्जा है जो तारों और ग्रहों में है। दोस्तों, आज ब्रह्मांड, ऊर्जा और इंसान का क्या संबंध है और कैसे आप इस संबंध को समझकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसी पर आज हम करेंगे बात। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति करीब 13 अरब साल पहले हुई थी, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये विस्फोट केवल पदार्थ और गैसों का नहीं था, बल्कि ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट था। इस ऊर्जा से ही समय, स्थान, ग्रह, तारे और अनंत जीवन का जन्म हुआ है। और इसी ब्रह्मांड में ऊर्जा के तौर पर हम इंसान मौजूद हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन यानी कि वाइब्रेशन से मिलकर बना है। हर वस्तु, चाहे वो कितनी भी ठोस क्यों ना लगे, वास्तव में क्वांटम स्तर पर ऊर्जा के कणों से मिलकर बनी हुई है। हमारे विचार और भावनाएं भी ऊर्जा के रूप में वाइब्रेट करती हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं तो हम ब्रह्मांड में ऊर्जा के तरंगों को भेजते हैं, और यही तरंगे हमारे जीवन में घटनाओं और अनुभवों को आकर्षित करती हैं। और इसी को हम आम भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये कहता है कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं। हम और ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग नहीं हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा केवल हमारे अंदर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा हमारे शरीर के बायोलॉजिकल रिदम को भी नियंत्रित करती है। ग्रहों की स्थिति, जिसे ज्योतिष में देखा जाता है, हमारे मूड, विचार और घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलन में होते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है, खुशनुमा होता है। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो तनाव, बीमारी और नकारात्मकता आती है, जिसे हम बुरा वक्त कहते हैं। लेकिन वास्तव में सब कुछ एनर्जी है, और इस एनर्जी से ही जुड़कर हम इंसान अपने जीवन में सब कुछ आकर्षित कर रहे हैं। चाहे वो पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी, चाहे बुरे हालात हों या एक खुशनुमा जिंदगी। इसका जिक्र हमें क्वांटम फिजिक्स में भी मिलता है। क्वांटम फिजिक्स विज्ञान की वो शाखा है जो ये बताती है कि सब कुछ ऊर्जा है। हमारी सच्चाई, हमारा अस्तित्व, यहाँ तक कि हमारी सोच भी ऊर्जा के कंपन से ही है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं या सोचते हैं, ब्रह्मांड में उसका एक वाइब्रेशनल मैच होता ही है। क्वांटम फिजिक्स ये बताती है कि हर चीज संभावनाओं का एक ग्रुप है। एक क्वांटम कण एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकता है, जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। जब हम एक संभावना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि अपना फोकस डालते हैं, तो वो संभावना हमारी रियलिटी बन जाती है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। आपके विचार आपकी ऊर्जा बनाते हैं, और यही ऊर्जा ब्रह्मांड में वाइब्रेट होती है। ब्रह्मांड इसे पहचानता है और उसी ऊर्जा के अनुसार आपकी परिस्थितियां देता है। इसे ही कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिजिक्स का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसने ये दिखाया है कि एक कण यानी कि एक पार्टिकल एक ही समय में तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पार्टिकल का व्यवहार इस पर निर्भर करता है कि उसे कौन देख रहा है। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ये साबित करता है कि हमारी चेतना यानी कि हमारी सोच और ध्यान हमारी रियलिटी को प्रभावित कर सकती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वैज्ञानिक आधार भी है। ये तो हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले जरूरी है क्लैरिटी, स्पष्टता। ये स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक क्लियर मैसेज भेजते हैं। उसके बाद आप उसे विजुअलाइज करें। अपनी इच्छाओं को ऐसे देखें जैसे कि वो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इसे मानसिक रूप से अनुभव करें, विजुअलाइज करें। ये प्रोसेस आपके दिमाग और इस यूनिवर्स को
आपकी एनर्जी को केंद्रित करने में मदद करती है। और आखिरी में एक्शन लें। केवल सोचने से कभी कुछ नहीं होगा, आपको अपने लक्ष्यों की ओर कदम उठाने ही होंगे। पॉजिटिव एनर्जी और विश्वास के साथ काम करना होगा। महान लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर चुके हैं और उन्होंने समय समय पर इसके बारे में बताया भी है। ओपरा विनफ्रे ने हमेशा कहा कि उनके विचार और विश्वास ने उनकी सफलता को आकर्षित किया। थॉमस एडिसन ने बार बार प्रयोग किए क्योंकि वो अपनी सोच में ये मानते थे कि वे सफल होंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता, उन्होंने भी कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये संभावनाओं को जन्म देती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को केवल एक मनोविज्ञान मानते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत जैसे कि ऑब्जर्वर इफेक्ट और वाइब्रेशन ये साबित करती है कि हमारी चेतना और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सोचने से सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी वास्तविकता को बदल सकते हैं। कुल मिलाकर हम खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारी सोच, हमारे इमोशंस ऊर्जा है और ये एनर्जी ब्रह्मांड के साथ बात करती है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और उस सकारात्मक सोच के जरिए अपनी जिंदगी में वो सब कुछ आकर्षित करें जो हम वाकई पाना चाहते हैं। इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति है जिससे वो इस यूनिवर्स की अनंत संभावनाओं को आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।